Good morning, children. This is English textbook, unit number 8 and lesson number 2. Tommy is lost. TOMMY. Tommy is lost. 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 Lost का मतलब है हरवणे, गुम होने. Lost. चलो. Listen and read. Once, 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 there, THERE, there was a boy. एक बार एक लड़का था. हम कोई भी स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं. once there was a boy, once there was a girl, once there was a one village यानी एक गांव. then once there was a king. ऐसे स्टोरी की स्टार्टिंग. एक बार एक राजा था, एक बार एक गांव में एक लड़का था. ऐसे स्टार्टिंग में वंस देयर वॉज हम लिखते हैं. ठीक है. आप आगे आगे जाके 4th में 5th में आपको स्टोरी राइटिंग आएगी ना, तभी आपको ये समझ में आएगा. वंस देयर वॉज ये स्टोरी की स्टार्टिंग करते हम. ओके. चलो. हीज नेम वॉज जॉय. उसका नाम जॉय था. वंस देयर वॉज अ बॉय. एक बार एक लड़का था, उसका नाम जॉय था. जॉय हैड अ डॉग. जॉय के पास एक डॉग था. हैड का मतलब है उसके पास होना. ओके. जॉय हैड अ डॉग. उसके पास एक डॉग था. द डॉग्स नेम वॉज टॉमी. डॉग का नाम टॉमी था. डॉग्स नेम, डॉग्स एपोस्ट्रोफी एस यानी डॉग से नाम, डॉग का नाम. ओके. जॉय लाइक्ड टॉमी वेरी मच. जॉय को टॉमी बहुत पसंद करता था. ओके. जॉय को टॉमी बहुत पसंद था. जॉय सेड कम टॉमी लेट अस गो फॉर अ वॉक. WAL के वॉक. L यहाँ पे जोर से नहीं बोलना है. L साइलेंट है, तो हमें बोलना है वॉक. इट इज़ अ वेरी हॉट. सॉरी, जॉय सेड कम टॉमी. चल टॉमी, लेट अस गो फॉर वॉक. हम चलने के लिए जाते हैं. ओके. हम वॉक के लिए जाते हैं. इट इज़ वेरी हॉट. बहुत गर्मी है. वी विल गो टू द पॉन्ड. हम तालाब के पास जाते हैं. इट इज़ वेरी हॉट. वेरी हॉट यानी आपको पता है ना, समर सीज़न कैसे होता है? हॉट होता है. वहाँ पे बहुत गर्मी होती है. तब हॉट समर सीज़न में बहुत प्यास लगती है, हमें पसीना आता है. तो हम तालाब के पास, नदी के पास अगर जाते हैं तो हमें वो पानी के पास में जाने से हमें क्या मिलता है? एक ठंडाहट मिलती है. अच्छा महसूस करते हैं हम. गर्मी से हमें थोड़ी राहत मिलती है. ओके. तो उन्होंने भी डिसाइड किया इट इज़ वेरी हॉट. बहुत गर्मी है. वी विल गो टू द पॉन्ड. हम तालाब के पास जाते. POND पॉन्ड का मतलब है तालाब. ओके. जॉय एंड टॉमी बिगैन टू वॉक. उन्होंने वॉक करना चालू किया. बिगैन चालू करना. ओके. स्टार्ट करना. ओके. द पॉन्ड वॉज इनसाइड अ फॉरेस्ट. इनसाइड का मतलब है अंदर. अंदर कहाँ? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट यानी जंगल. FOREST फॉरेस्ट. जंगल के अंदर पॉन्ड था, तालाब था. सडनली अचानक. SUDDENLY सडनली, अचानक. ये सडनली ये शब्द हमें पहले भी आया है. ये वर्ड हमें पहले भी हमने यूज़ किया है, रीड किया है. सडनली, अचानक. टॉमी सॉ SAW सॉ यानी देखना. अ फॉक्स पासिंग बाय. वहाँ से एक फॉक्स को गुजरते देखा. किसने? टॉमी ने. ओके. टॉमी यानी जॉय का डॉग. टॉमी रैन आफ्टर द फॉक्स. टॉमी फॉक्स के पीछे भागने लगा. ओके. स्टॉप टॉमी स्टॉप. रुको टॉमी रुको. शाउटेड जॉय. शाउटेड ऑल्सो ये वर्ड भी हमें पहले भी आया है. SHOUTED शाउटेड. शाउटेड. इसका मतलब है चिल्लाना. जॉय चिल्ला रहा था. स्टॉप टॉमी स्टॉप. क्या कर रहा था टॉमी? टॉमी रैन आफ्टर द फॉक्स. टॉमी फॉक्स के पीछे भाग रहा था. ओके. बट टॉमी डिड नॉट स्टॉप. परंतु टॉमी नहीं रुका. ओके. देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? सी. जॉय रैन आफ्टर टॉमी.
जॉय टॉमी के पीछे भागा, बट ही कुड नॉट कैच टॉमी, बट वो टॉमी को पकड़ नहीं सका। ओके, कुड नॉट कैच, नहीं पकड़ पाया। ओके, ओ टॉमी इज़ लॉस्ट, अरे टॉमी तो गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, क्योंकि वो फॉरेस्ट था, पूरा एरिया फॉरेस्ट का था, जंगल है वो, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे ऐसे पास पास में पेड़ रहते। फॉरेस्ट आपको पता है, आपने सीरियल में, कार्टून में बहुत बार देखा है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब है बहुत बड़ा जंगल, और उसमें बहुत सारे पेड़ रहते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत छोटे मोठे सब रहते, तो बहुत घना होता है वो. ओके, भरलेलं असतं ते फॉरेस्ट, त्याच्यामुळे तिथून वाट काढत पळायला बहुत हार्ड होता है. ओके, तो वो डॉग है वो फॉक्स के पीछे भागा. जॉय ने उसे स्टॉप किया, बट वो स्टॉप नहीं हुआ, वो नहीं रुका, क्योंकि वो सुन नहीं पाया होगा, और वो भागता रहा उसके पीछे. देन टॉमी के पीछे जॉय भाग रहा था, तो जॉय भी भागते भागते उसने देखा कि टॉमी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे लगा कि अरे टॉमी तो गुम हो गया. ओ टॉमी इज़ लॉस्ट, क्राइड जॉय. जॉय रोने लगा. ओके, टॉमी लॉस्ट हो गया, जॉय रोने लगा. जॉय sat on a stone and sobbed. sat on, बैठ गया, कहाँ पे? स्टोन पे, STONE, स्टोन यानी पत्थर. जंगल में तो पत्थर ऐसे रहते ही है ना, तो पत्थर पे बैठ गया वो, और वो यानी रोने जैसा हो गया वो, क्योंकि टॉमी गुम हो गया. तो जॉय एक पत्थर पे बैठा यानी सॉफ्ट, SOBBED, सॉफ्ट. आपने सीनियर केजी में भी पढ़ा था, टेड इज़ सॉफ्ट. सॉफ्ट का मतलब है हम जब रोते रोते हुंदका देते हैं ना, ऐसे ऐसे आवाज़ करते हैं ना, और हम अंदर के अंदर ही रोते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट. ओके, तो जॉय सॉब करने लगा. ओके, देन व्हाट हैपेंड? टॉमी इज गॉन एंड आई एम लॉस्ट. टॉमी भी चला गया और मैं भी गुम हो गया, क्योंकि जंगल में गया था वो. टॉमी के पीछे पीछे भागते भागते उसे पता ही नहीं चला कि मैं कौन से रास्ते पे हूँ, और वो खुद ही रोते रोते बोलने लगा, अरे टॉमी तो गुम हो गया, लापता हो गया, और मैं भी गुम हो गया. टॉमी तो चला गया और मैं भी गुम हो गया, मैं भी यहाँ पे जंगल में गुम हो गया. वॉट विल आई डू, ही क्राइड. वो रोते रोते बोल रहा था, अब मैं क्या करूँ, वॉट विल आई डू. देन जॉय सॉ टॉमी कमिंग बैक सून. उतने में ही देखा जॉय ने टॉमी रिटर्न आ रहा था जॉय के पास. जॉय हग्ड टॉमी एंड क्राइड इन जॉय. जॉय ने उसे जोर से गले लगाया, हग्ड एंड क्राइड इन जॉय. जॉय का मतलब क्या है? हमें जब दुख होता है तब भी हम जो गले लगाया है, एंड टॉमी को गले लगाया जॉय ने, एंड क्राइड इन जॉय. और आपको पता है ना, जैसे हम दुख में भी रोते हैं ना, वैसे हमें बहुत खुशी होती है, तभी भी हमारी आँख से आंसू आते हैं, हम वो खुशी के आंसू होते हैं. वैसे ही जॉय का हुआ था, जॉय खुशी के मारे उसके आँख में आंसू आए थे. ओके, तो क्राइड इन जॉय ऐसे लिखा है वहाँ पे. ओके, next what happened? I am still lost, but I have you, he said. जॉय बोला, मैं अभी भी गुम हो गया हूँ, क्योंकि घर जाने का रास्ता, फॉरेस्ट में गए थे, तो घर जाने का एग्जैक्ट रास्ता तो उन्हें पता नहीं था. वो ऐसे ही एक के पीछे एक भागते भागते इधर उधर भटक रहे थे. तो उसके मुंह में आया, उसके सोच में आया, उसके मन में आया, और उसने बोला कि मैं अभी भी लॉस्ट हूँ, मैं जंगल में गुम हो गया, बट मेरे पास तुम हो. यानी हमारा प्यारा दोस्त, अच्छे दोस्त हमारे साथ रहते हैं, तो कोई भी संकट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हमें
कुछ टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि हमारे दोस्त पे हमें भरोसा रहता है कि हम दोनों मिलके, हम साथ मिलके कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। वैसे ही जॉय को भी लगा कि स्टिल अभी भी हम जंगल में गुम हो गए, हम जंगल में यहाँ वहाँ भटकते भटकते हम रास्ता खो गए हैं, फिर भी मेरे पास तुम हो यानी टॉमी है, तो मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है। दोनों मिलके हम कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे। ओके, सो डोंट वरी जॉय, बिल्कुल चिंता मत करो जॉय। आई नो द वे, मुझे ये रास्ता मालूम है, घर जाने का रास्ता। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। चिल्ड्रंस, यहाँ पे देखो, टॉमी एक डॉग है। डॉग बातें कर सकता है? नहीं, बट अपने इशारे से, अपना पूँछ हिला के, अपने कान हिला के वो अपनी बातें सामने वाले को बता सकते हैं। वैसे ही टॉमी ने ये आश्वस्त किया, ये अच्छी बात बोली वो जॉय को कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे रास्ता पता है। देखो, एनिमल्स की एक खूबी रहती है, वो रास्ते है ना अच्छे से याद रखते हैं। आपको पता है, आपके आसपास में अगर कोई भी एक छोटा सा पपी रहता है, डॉग रहता है, नहीं तो कैट रहती है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत परेशान करते हैं हमारे आसपास, तो हम उन्हें उठाते हैं और दूर जाके किधर झाड़ के पास, पेड़ों के पास, ऐसे किधर भी गार्डन में छोड़ के आते हैं। लेकिन सेकेंड डे, दूसरे दिन हमें वही डॉग्स, वही पपी, वही कैट हमारे आसपास वापस दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा सेंस होता है, उन्हें रास्ते बहुत अच्छे से याद रहते हैं। ओके, तो टॉमी को भी वैसे ही हुआ। टॉमी ने वो रास्ता याद रखा था, इसलिए उसने जॉय से कहा कि डोंट वरी, आई नो द वे, से टॉमी, वी विल गो, हम ज़रूर जाएंगे, यानी घर वापस, बराबर। एंड टॉमी एंड जॉय रीच होम सेफली, और इस तरह टॉमी एंड जॉय घर सेफली पहुंच गए। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ये है टॉम एंड जॉय की स्टोरी, टॉमी इज़ लॉस्ट। ओके, चलो एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। सी, आपको अभी राइमिंग वर्ड, ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। ओके, तो बॉक्स का राइमिंग वर्ड है सी। यहाँ पे देखो, बॉक्स का राइमिंग वर्ड कौन सा है? सी, बॉक्स का राइमिंग वर्ड है फॉक्स। ओके, बॉक्स का राइमिंग वर्ड आता है फॉक्स, FOX, फॉक्स। पॉट का राइमिंग वर्ड है हॉट, HOT, हॉट। जो लेसन के अंदर है वही राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। ओके, से का राइमिंग वर्ड है वे, WAY, वे। बॉय का राइमिंग वर्ड है जॉय, JOY, जॉय। पैन का राइमिंग वर्ड है रैन, RAN, रैन। ओके चिल्ड्रन, इस तरह आपको राइमिंग वर्ड भी लिखने हैं। बाकी एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, ये लेसन आपको समझ लेना है, अच्छे से रीड करना है 2 टाइम्स। ओके, बाय।